ये साल आपने चीन टपाक डम डम ये वो रील स्क्रॉल की, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखे, यहाँ वहाँ फिरे। अब जब आ गया है आपके सर पे बोर्ड एग्ज़ाम, तो अब आपको टेंशन हो रही होगी। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे चैनल के होते हुए और हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो एकदम बोलते हैं ना, राम भरोसे हैं। तो बहुत बढ़िया है यार, भगवान में विश्वास तो रखना ही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट खुद भी तो दो। ठीक है। तो आज जो मैं स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बहुत बहुत काम की चीज़ है। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो खामखा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पास होना है, अच्छा स्कोर करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर फ़ायदा करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ऑनलाइन शाला। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ना, ज़रूरी क्या है पता है? कोई एक ऐसे आइडियल स्टडी प्लान नहीं बनाना आपको। आइडियल स्टडी प्लान का मतलब क्या होता है पता है? एकदम परफेक्ट, कट टू कट। कोई भी इंसान, कोई टॉपर हो या कोई भी हो, वो ना आइडियल टाइम को लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। हर दिन आपकी हेल्थ भी सेम नहीं होती है, हर फैक्टर्स सेम नहीं होते हर दिन, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसका आपने 50 to 75% भी फॉलो किया, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% उस टाइम टेबल को कर ही रहे हो। इसके लिए हमेशा सोचो, समझो और प्रैक्टिकल बनाओ। प्रैक्टिकल मतलब क्या? प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाओ। और वो बनाने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ ऑनलाइन शाला, वो आपको सब कुछ थाली में परोस कर दे रहा है, बस अब आपको चबा कर खाना है। उतना तो आई होप आप कर ही सकते हो। आपके पास, जैसे कि मैं 12th साइंस की बात करूं, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जिन ने पीसीएम लिया है, जिन ने पीसीबी लिया है, उसका एक सब्जेक्ट दूसरा होता है। मैं यहाँ पर जनरल की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारे 12th साइंस के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स है। किसी किसी के बच्चे के पास मैथ्स नहीं होती है, किसी के पास बायो नहीं होती, और किसी बच्चे के पास ये सब होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। देखो, अब इसमें से एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप कम इम्पोर्टेंस दोगे और जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। अब बताऊंगी कि किसको ज़्यादा देना है और किसको कम देना है आपके हिसाब से। ठीक है। सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ों, अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम देना पड़ता है। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम आप? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, किसी किसी का बच्चे का हो सकता है बायो बहुत ही शानदार हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, लेकिन उसको मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो, या फिर फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो, या फिर उसका पोर्शन फिज़िक्स में बहुत पीछे है या केमिस्ट्री में बहुत पीछे है। तो उस बच्चे को आप क्या करना है? मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स बहुत अच्छा है बच्चे का, लेकिन फ़िज़िक्स में अभी उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा बचा है और उसको डिफ़िकल्ट लगता है। तो अभी आपको जो 60 दिन, गिन चुन के जो 60 दिन बचे हैं, उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। लेकिन आपको ज़्यादा वक्त किसको देना है? फिज़िक्स को, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं पास हो पाओगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स लेकर पास होना है। और मेरी आने वाली जो वीडियो रहेगी, मैं आपको बताऊंगी कि सेफ स्कोर क्या होता है। सेफ स्कोर का मतलब समझते हो? वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, जो आने वाली वीडियो है, तो उसके लिए कमेंट करें अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो कि एक दिन में आप 1 घंटा क्या पढ़ोगे, 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 1.5 घंटा ये पढ़ेंगे। इस तरह करके आपको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, किसी और का टाइम टेबल फॉलो करते हुए नहीं, बल्कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हुई है कौन से सब्जेक्ट को लेकर, उस हिसाब से आपको अपने डे का डिवाइड करना है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। अब जो सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो क्या है? वो है स्टडी 8 to 10 आवर्स डेली विथ ब्रेक्स।
अब आप सुन के एकदम डर गए होगे, अरे बाप रे 8 से 10 घंटे, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन देखो ना, लिखा भी तो है विथ ब्रेक्स, उसमें 1-1.5 घंटा तो ब्रेक ही निकल जाना है। और अब आपके पास बहुत कम डे बचे हैं, तो अच्छे से यूटिलाइज करो उसका। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो पिछले 15 दिन होंगे, मतलब एग्जाम आपका 11 तारीख से शुरू होने वाला है ना, उसके 15 दिन पहले से ही आपको क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। मैम हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, रिवाइज क्या करेंगे? तो धीरे धीरे पढ़ो, अभी भी समय है आपके पास, अभी भी नैया डूबी नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी भी नाव संभल सकती है, ठीक है? और जब आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक कुछ खाने के लिए होता है, स्क्रॉल करने मत बैठिए, क्योंकि स्क्रॉल करते करते 2 घंटा कब निकल जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। और फिर वही रिग्रेट रिग्रेट एंड रिग्रेट। समझ में आया यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सब्जेक्ट वाइज टिप्स। देखो, इसका बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आऊँगी बहुत ही जल्दी, लेकिन आप लोगों के डिमांड के ऊपर, ठीक है? जितना ज़्यादा कमेंट्स उतना जल्दी वीडियोस, ठीक है? हम लोग ना हमेशा तत्पर ही रहते हैं कि आपके लिए हम मदद कर सकें। अब यहाँ पे फिजिक्स है, अब यहाँ पे मैं ना एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक अलग अलग डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अब फिजिक्स जैसे है, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करो, डेरिवेशंस करो। क्या करो आप? डेरिवेशंस करो। अब बेटा डेरिवेशंस करने के लिए डेरिवेशन करने के लिए ये ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि थोड़े बेचने वाले आ जाते हैं, ठीक है? पर उनका काम है तो अब क्या कर सकते हैं। डेरिवेशन है, डेरिवेशंस आपको एकदम थॉरली करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से, कि रात को 2 बजे भी उठकर आपसे कोई पूछे, न्यूटन ही आ जाए, तो बोलो अरे भैया हमको तो आता है, ठीक है? अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल, जहाँ बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो कर ही लेते हैं, डेफिनेशंस तो कैसे ना रगड़ रगड़ के कर ही लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, अब आपको न्यूमेरिकल्स कितने आने वाले हैं वो आपको मैंने बनाकर दिया है वीडियो। देखो, पेपर पैटर्न की वीडियो आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, पेपर पैटर्न की वीडियो आपको मिलेगी। ओल्ड वीडियो ही आपको मिलेगी या फिर न्यू वीडियो आपको मिलेगी, जो भी पहले दिखता है उसको देख लो, क्योंकि पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस आपके हुए नहीं है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स करना है भैया, उसके लिए तो फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा। तो जब फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, है ना? तो और डेरिवेशन याद हो जाएंगे, तो मार्क्स ही मार्क्स, माला माल हो जाओगे आप। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर जो लगता है केमिस्ट्री में, मेरे जो अभी पिछले बैच के बच्चे हैं और अभी के जो बच्चे हैं, वो बार बार बोलते हैं मैम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऑर्गेनिक में हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऑर्गेनिक तो हमको समझ ही नहीं आता है, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक है, ये तो हमारे लाइफ से भी ज़्यादा ड्रामेटिक है। हमको तो पता चलता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, पर ऑर्गेनिक में तो पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है। तो आप समझो, ऑर्गेनिक की भावनाओं को समझो, स्टोरी को समझो, मैकेनिज्म्स को पढ़ो। जब तक मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे तब तक आप रट नहीं पाओगे, और रटोगे तो कितना रटोगे भैया, है ना? तो उसको समझो, समझना है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं बायो की तरफ। अब बायो ना बहुत सारे बच्चों का फेवरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी होता है, और बच्चे जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो रट के पास हो जाते हैं घिस घिस की। लेकिन देखो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, रटने की कैपेसिटी कम होती जाती है। अब यहाँ पे जो मैं एक टिप दूंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ टिप की बात कर रही हूँ कि डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना ना भूलें, और आगे जाकर बायो की भी एक डिटेल वीडियो मिलेगी अगर आपको चाहिए तो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मैथ्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो आई है, वो जाकर आप देखिए, आपको 90+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने यहाँ पर आपके लिए टिप लिखा है कि कैलकुलस मतलब क्या होता है समझते हैं? कैलकुलस इज योर सेवियर, मतलब कैलकुलस ही है जो आपको मैथ्स में बचा सकता है।
जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। ऐसे जो चैप्टर्स हैं, मैम क्या बात कर रहे हो, तो बड़े डेंजर चैप्टर है। ये चैप्टर्स का जो वेटेज है भैया, कमाल का वेटेज है। समझ में आ रहा है? आप 3 चैप्टर मिलकर पढ़ रहे हो और उतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलस के 2 चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको उतने मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि कम पढ़ के भी आपको ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो कैलकुलस इज़ योर सेवियर। समझ में आया? और जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, जैसे कि हम और आप, है कि नहीं? आप हो कि नहीं ड्रामेटिक? ज़रा बताना मुझे। मैं तो बहुत हूँ भैया, मुझे ऐसा बोला जाता है, पता नहीं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब अंतकाल में जो यूज आएगा वो है रिवीजन। कहीं पे भी टॉप करना है, कहीं पे भी, किसी भी एग्जाम में, आईटी, आईआईटी, सब कुछ क्रैक करने के लिए आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते तो आपका पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ मतलब नहीं है अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप रिवाइज करो। आपने जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को रिवाइज करो। की पॉइंट्स आप जो भी अभी नया पढ़ोगे उसका की पॉइंट्स लिखो, मतलब ऐसे डॉट डॉट डॉट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। डू नॉट राइट इन पैराग्राफ, राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में रहता है ना तो बहुत कंसाइज लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और हर सुंदर चीज़ अपने को अट्रैक्ट करती है। ये आपसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा कौन ही समझ सकता है? सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो एकदम भाई सोने पे सुहागा चीज कर देता है। जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं और जिसको पास होना है, मैं उसके लिए भी बात कर रही हूँ। शुरुआत से जो पढ़ रहा है भाई उसको तो भाई बहुत सारी टॉप मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन अभी अभी जो पढ़ रहा है उसको पास होने के लिए, और जो अभी अभी पढ़ेगा उसको भी अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत बेहतरीन रोल निभाते हैं हमारे मॉक टेस्ट। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। समझ में आ रहा है? आपका कितना भी परसेंट सिलेबस क्यों ना हुआ हो, प्लीज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना ना भूलें। 20% हुआ है सिलेबस, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स। 30%, 50%, 100%, 70%, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे 100%, 100% वहां से आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बूस्ट होगा ही होगा आपका स्कोर। समझ में आ रहा है? क्योंकि टॉपिक, नए नए टॉपिक्स नहीं बनाते हैं, उन्हीं टॉपिक में से एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो पेपर सेट कर रहा है वो क्वेश्चंस डालेगा। समझ में आ रहा है? तो मार्क करो, और आगे जाकर वीडियो हम लाने वाले हैं PYQs के लिए, तो हम आपको सब कुछ थाली में परोस के देंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, और जैसे जैसे वीडियो आता है देखते जाओ, पढ़ते जाओ, एंड देन आप एकदम मचा दोगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, मॉक टेस्ट दे दिया। अब मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, आपको इम्प्रूव कहाँ करना है, आपको और कितना पढ़ना है। देखो, जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। क्योंकि मैं बोलूँगी या कोई और बोलेगा ना, आपको बहुत बेकार लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी मॉक टेस्ट दो, अभी मिस्टेक्स करो, ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो, जब सुबह सुबह हम उठते हैं, सुबह सुबह, एक तो ठंडी का मौसम चल रहा है, सुबह उठने का मन नहीं करता, सेम बात भाई, मेरा भी, हैंड चेक करो, लेकिन उठना तो पड़ेगा। तो सुबह में आपको क्या करना है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम अनसैचुरेटेड रहता है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, हार्ड, जैसे फिजिक्स अगर किसी को हार्ड लग रहा है, या मैथ्स किसी को हार्ड लग रहा है, या बायो याद नहीं हो रही है, तो सुबह में ऐसा टॉपिक लो जो आपको हार्ड लगता है। ठीक है? सेकंड, यूज पोमोडोरो, टेक्निक का नाम है, और इस टेक्निक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा, वैसे तो आप स्क्रॉल बहुत अच्छा करते हो, करोगे तो आपको मिल जाएगी कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्यों? क्यों ऐसा? डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? बर्न आउट नहीं होगे आप, मतलब आपका दिमाग खराब नहीं होगा, भेजा फ्राई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन एक तो वो है,
और दूसरा आपका फ़ोन है। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। दूर रहो, थोड़ा दिन दूर रहो भैया। और ब्रेक्स चाय के लिए होता है, चैट के लिए नहीं। तो उससे चैट करने की ज़रूरत नहीं है। चाय पियो, बढ़िया टनाटन फ्रेश करो अपने माइंड को और पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा वो है मोटिवेशन एंड हेल्थ। भूल के भी कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखने मत जाना। खाओ पियो मस्त आराम करो, समझ में आ रहा है। खाओ पियो, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को, हेल्दी चीज़ें खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ जो नुकसान करे, ताकि आप बीमार ना पड़ो। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार पड़ गए ना बेटा, मुझसे पूछो, मेरे ऊपर जो हालात जो बीते हैं ना, मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बीमार हो गई थी। मैंने नहीं जंक फूड खाया, नहीं खाया, मच्छर की गलती थी। इसीलिए बोलती हूँ हाइड्रेटेड रहो, जितना हेल्दी खा सकते हो उतना हेल्दी खाओ, और 6 से 7 घंटे की नींद लो, तभी आपका फोकस बनेगा, ठीक है। वो जो फालतू की चीज़ें लोग बोलते हैं कि अरे 4 घंटे में भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस से आता है। आपका बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाएगा अगर उस चीज़ को, तो आप बीमार हो जाओगे। तो प्रॉपर नींद लो तो प्रॉपर फोकस बनेगा। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो, 5 मिनट 10 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं तो ब्रेक में ही चला जाएगा टाइम। ब्रेक के बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे, फिर पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बीच में पढ़ाई नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? एक हेल्दी ब्रेन हैप्पी मार्क्स लेकर आता है। आपका ब्रेन जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके, तो आपको ये सारी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई है, या कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, हम सारे डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और जब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते हैं, तब तक हम आपकी वो हर मदद करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन मस्ती मजाक के साथ। एकदम सीरियस नहीं हो जाना है, ठीक है। सीरियस होना है पर नॉट वेरी सीरियस। पढ़ो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।